एक समय की बात थी, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह फिर लड़का कहता है, यार मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, कोई काम धंधे की बात करता हूँ, कोई यार काम धंधा भी नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे घर का खर्चा चलेगा। और मेरी वाइफ तो काम करने जा रही है घरों में, अब मैं क्या करूँ। अब मुझे कोई काम धंधा ही देखना होगा जिससे कि घर का खर्च चले और यहाँ पर मेरी वाइफ अच्छे से रह पाए और मेरे बच्चे भी। अब मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, वो तो थोड़ा ठीक ठाक है, काम धंधा भी है उसके पास, तो उसके पास जाके उससे कोई काम धंधा मांगता हूँ। तो यार चलते हैं अपने दोस्त के पास और उससे काम धंधा कुछ मांगूंगा यार, कहूंगा कि दोस्त कोई काम धंधा दे दे, कि तू ही तो मेरा दोस्त है भाई, यार तू दे दे यार, दिलवा दे। तो मेरा दोस्त इतना अच्छा है, मुझे दिलवा देगा, मुझे पता है। तो यार मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ। इतनी बात कहकर लड़का फिर वो वहां से चला जाता है और अपने दोस्त के पास जाने लगता है। फिर कुछ ही देर में वह लड़का अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और फिर उसके रूम में चला जाता है। फिर वो लड़का अपने दोस्त के घर चला जाता है और फिर अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई मित्र मेरे, तुम यहीं पर हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम घर पर मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, पर बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मिल गए। मैं तुमसे ये कह रहा था भाई कि तुम मेरी सहायता करो, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अरे यार, तू ऐसी कमरे में घुसा चला आया, पूछ के तो आता मुझसे। क्यों आया है मेरे कमरे में तू ऐसे? है बता, क्यों आया तू ऐसे कमरे में? पूछ के आता मुझसे तू। यार तू यार इतनी अकड़ में क्यों बोल रहा है भाई? यार मैंने कोई गलती हो गई हो तो भाई मुझे माफ कर दे। मैं तो बस यार तुझसे काम मांगने आया था, मैं कह रहा था मेरा दोस्त मेरे तो मेरी सहायता करेगा। अरे यार, गुस्सा होने की तो बात है। मेरे पिताजी मेरे कमरे में बिना पूछे नहीं आते, तू तो ऐसे चला आया है। मैं क्या नौकरी दूँ तुझे? कोई काम वाम नहीं है मेरे घर में, जा तू जा। यार तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? सॉरी यार, मैं तुझसे माफी मांग तो रहा हूँ पर तू यार माफी नहीं कर रहा है। भाई मुझे माफ कर दे और मुझे कोई काम धंधा दे दे भाई, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मेरी पत्नी काम करने जाती है, तू सोच भी नहीं सकता भाई, इतनी स्थिति खराब है घर की कि तू सोच भी नहीं सकता भाई। कुछ हेल्प कर सकता है तो भाई कर दे। अरे यार, मैं इससे अपना काम निकलवा सकता हूँ, इसको नौकरी देके। और इसको फिर मेरा काम निकल जाएगा, फिर मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इसको काम दे देता हूँ। अरे यार, मैं इसको नौकरी देकर मैं इस पे अपना काम निकलवा सकता हूँ। और काम निकलवाने के बाद इसको मैं अपने घर से भगा दूंगा और इसको पैसे भी नहीं दूंगा। चल मेरे भाई, मैं तुझे काम दे देता हूँ। तू इतना परेशान है, इतनी उम्मीदें लेके मेरे पास आया है तू, तो कुछ सोच समझ कर ही आया होगा मेरे पास। चल, मैं तुझे नौकरी दे देता हूँ। अच्छा भाई, तुम मुझे काम दोगे? मुझे पता है भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे काम जरूर दोगे, इसीलिए मैं आस लेके तुम्हारे पास आया था। मुझे पता है मेरा मित्र बहुत ही अच्छा है, मेरे मित्र जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। तो मेरे मित्र ये बता कि अब मुझे क्या काम करना है और कहाँ पर जाना है। तो जो भी तू कहेगा मैं उसे करने के लिए मंजूर हूँ। तो सुन मेरे भाई, तुझे क्या काम करना है। तुझे बहुत खतरनाक काम करना है, उसमें तेरी जान भी जा सकती है। तुझे ये काम करना है, तुझे जंगल में जाना है। एक वृक्ष होगा, उस वृक्ष के नीचे एक तिजोरी रखी होगी। ये बहुत खतरे का काम है। वहाँ एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है और उससे बचाकर तुझे वो तिजोरी लेके आनी है। जान पर खेल कर अगर तू तिजोरी लेके आएगा, तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। तेरे जो हालात हैं वो सही हो जाएंगे। अब देख ले तुझे क्या करना है। अगर मंजूर है ये काम करना, और ये काम रात को ही होना है, दिन में नहीं। वो तिजोरी रात को ही नजर आती है, दिन में नहीं। और उस चुड़ैल से बचकर ही लाना है तुझे। अरे यार मेरे मित्र, तूने ये कैसा काम दिया है? इस काम को तो मैं नहीं कर सकता भाई यार। ऐसा काम दिया है, अगर मेरी जान चली गई तो मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे मित्र, अब मैं बता, कोई अच्छा सा काम हो तो भाई मैं कर लेता, पर मैं इतना भयंकर काम कैसे कर सकता हूँ? और वो भी चुड़ैल। भाई ऐसी चीज तो बहुत भयंकर होती है, अगर उसने मुझे मार दिया तो फिर मेरे घर वाले कैसे मेरे बिना रहेंगे? मैं ही तो एक उनका एक सहारा हूँ।
वैसे ही मेरी पत्नी बेचारी काम कर रही है, वो और अकेली पड़ जाएगी। तो भाई अगर और कोई काम हो तो भाई और कोई काम बता दे। भाई काम बस यही है, तुझे करना है तो कर या रहने दे। तू जा भी सकता है यहाँ से, नहीं करना तुझे काम तो। अरे यार, इसके तो कोई और काम भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अगर यार अगर वो तिजोरी ले आया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी यार, ये मुझे बहुत पैसा देगा और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरे बच्चे। पर यार मैं क्या करता हूँ भगवान, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे यार? फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा यार? चल कर लेता हूँ, भगवान पे विश्वास रखता हूँ और चलता हूँ। अगर वो तिजोरी मुझे मिल गई और मैं ले आया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो यार चलता हूँ, फिर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। चल तो भाई यार, मैं ये काम कर लेता हूँ, तब तू के इतना कह ही रहा है कि मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरी जिंदगी बन जाएगी, तो भाई मैं ये काम करने। तो ये बता, अब मुझे कौन सी जगह जाना है? चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, अब मैं ये काम करके ही रहूंगा। चाहे तो मुझे पैसे मिलेंगे या तो फिर मैं मर ही जाऊंगा। अब भाई मैं ये काम करके ही रहूंगा, अब चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अब जब तू कह रहा है कि तेरी जिंदगी संवर जाएगी तो भाई मैं करके ही रहूंगा इस काम को। तो भाई अब तू इतना कह रहा है तो मैं जाता हूँ उस पेड़ के नीचे और उस बक्से को लेकर आता हूँ। तो भाई मुझे जो बक्सा मिलेगा तो मुझे फिर उसके बदले में धन क्या मिलेगा और मैं कितना अमीर हो सकता हूँ इस धन से? कुछ बता दो सही यार। मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या मिलेगा उस तिजोरी को अगर तू मुझे ला कर देगा। मैं तुझे 100 मुद्राएं दूंगा सोने की। सुन भाई, मैं तुझे 100 मुद्राएं दूंगा अगर तू ये काम पूरा करेगा, वो तिजोरी मुझे ला कर देगा। मैं तुझे 100 मुद्राएं दूंगा, उस 100 मुद्राएं लेके तू सुनार के पास जाना, वो तुझे कैश पेमेंट दे देगा और तू उससे बहुत पैसा वाला बन जाएगा। उससे अच्छा सा घर खरीदना, अपने बच्चों के साथ खुश रहना। ठीक है तो भाई मैं फिर जा रहा हूँ, तुम मुझे 100 मुद्राएं दे देना, मेरे लिए इतना ही काफी है। इससे मुझे बहुत दिनों का खाना मिल सकता है। तो भाई मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ भी हो जाए तो मेरे घर वालों को जरूर बता देना कि तेरा पति मर गया। अगर मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊं तो तुम समझ जाना वो मर गया। तो भाई मैं जा रहा हूँ और फिर मैं तुम्हारे पैसे लेकर लौट कर ही आऊंगा, तुम चिंता मत करना, ठीक है? चुप तो रहो। चल तो भाई मैं जा रहा हूँ, कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी और वो मुझे मिल जाएगा तो मैं वहां से उस पेड़ के नीचे से उसको उठा लाऊंगा। काय हो उसको समझ जाएंगे सब, एक एक टॉपिक को। तो ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ और उस पेड़ के नीचे से उस तिजोरी को उठा के लेके आऊंगा। मेरे लिए 100 मुद्रा बहुत है, इससे मेरा बहुत दिनों का खाना पीना हो जाएगा और मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख लेंगे। तो भाई मैं चलो जाता हूँ और मैं लौट के जरूर आऊंगा, ये मैं तुमसे कहकर जा रहा हूँ। इतनी बात कहकर फिर वो लड़का उस पेड़ के नीचे निकल जाता है। फिर वह लड़का वहां पर पहुंच जाता है और तिजोरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कौन है तू और कहाँ से आया है? मैं तुझे मार डालूंगी। तू इस तिजोरी को उठा कैसे रहा है? पीछे देख अपने। लड़का पीछे देखता है और उस भूतनी को देखकर बहुत ही डर जाता है और डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। और फिर भूतनी उससे कहती है, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? आज मैं तुझको मार डालूंगी। और तूने ये तिजोरी को हाथ लगाने का प्रयास कैसे किया? आज मैं तुझे यहीं पर मार दूंगी और इस तिजोरी में बंद कर दूंगी और तू हमेशा यही इस पेड़ के नीचे बैठा रहा करेगा और तू भी मेरी तरह ही भूत बन जाएगा।
भूत रानी, तुम जानती नहीं हो, मेरा एक दोस्त है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मेरा एक दोस्त है, उसने ये काम करने को मुझसे बोला है कि एक पेड़ के नीचे एक तिजोरी रखी होगी, उस तिजोरी को उठाना। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर पे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। मुझे उसने लालच दे के ये तिजोरी मंगाने को कही है। भूत रानी, अगर मैं इसको ले गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो मुझे 100 मुद्राएं देगा, उससे मेरे बच्चे और मेरी पत्नियां खुश से रहेंगे और 2 वक्त की रोटियां खाएंगे। भूत रानी, मुझे ले जाने दीजिए इस तिजोरी को, और अगर नहीं ले जाने दे रही तो मुझे जाने दीजिए। मैं ऐसे ही कोई काम देखकर अच्छे से अपना घर गुजार लूंगा और अपने घर को चला लूंगा। मुझे मारिए मत भूत रानी, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अच्छा, जो तेरा जो दोस्त है उसकी बात तो नहीं कर रहा, जो तू वहां पर रहता है वो अमीर सा है, उसके पास सब कुछ है, वो चोर है एक नंबर का। उसने ना मुझे शादी के मंडप पर मरवा दिया, और मेरा ये जो तिजोरी दिख रही है इसको चोरी करके ले जा रहा था। तभी वो मैंने अपने इस तिजोरी को रख लिया और मैं इस पेड़ पर जाकर बैठ गई। अब मैं इसी पर पेड़ पर रहती हूँ और अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, और मैं अब यहीं पर रहती हूँ। जो तेरा दोस्त है, अब मैं तेरी सहायता करूँगी। मैं जान गई हूँ कि तू एक अच्छा इंसान है और तू कोई गलत काम से नहीं आया है। तुझे ये काम मिला है तभी तू ये काम कर रहा है। मैं जान गई कि तू एक अच्छा इंसान है। मैं तेरे साथ इस तिजोरी में बैठकर तेरे उस नालायक दोस्त के पास चलूंगी, तभी वो इस तिजोरी को खोलने के लिए जाएगा। तभी मैं इस तिजोरी में से निकलकर उसको मार डालूंगी और इस तिजोरी को तेरे हवाले कर दूंगी, और फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मेरा जो कर्म है वो पूरा हो जाएगा। और तू इस तिजोरी को अब उठा के ले चल, और मैं तेरे जो दोस्त है उसको मार डालूंगी। इतनी बात कहकर फिर वो भूतनी उस तिजोरी के अंदर जाने लगती है और फिर उस तिजोरी में जाकर बैठ जाती है। और फिर वो भूतनी उस तिजोरी के अंदर जाकर बैठ जाती है। फिर वो लड़का वहां से तिजोरी उठाकर ले जाता है, और फिर वो लड़का उसके दोस्त के पास तिजोरी लाकर रख देता है। और लड़का फिर कहता है, देख भाई, मैंने तेरा पूरा काम कर दिया, अब मुझे 100 मुद्राएं दे दे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैंने तेरा काम पूरा कर दिया। देख भाई, मैं इतना भारी बक्सा उठाकर भी ले आया, अब तू मुझे 100 मुद्रिकाएं दे दे और मैं यहाँ से भाई चला जाऊंगा और अपनी 2 वक्त की रोटी चैन से खा लूंगा। तभी वो लड़का उस लड़की की तरफ चाकू लेके भागता है और उसे मारने के लिए जाता है। तभी उस बक्से में से भूतनी धीरे धीरे निकल आती है, और फिर भूतनी अपने रूप को बड़ा कर लेती है, और लड़का उसको देखकर बहुत डर जाता है। और फिर भूतनी उससे कहती है, तूने तो मेरी शादी तो तुड़वा दी, अब इस लड़के को भी धोखा दे रहा है। तो जैसा इंसान तो मैंने इस जिंदगी में मैं नहीं देखा। तू इतना बेकार है कि तू अपने दोस्त को भी धोखा दे रहा है। और ये तिजोरी, इस तिजोरी को मैं गायब ही कर देती हूँ। अब ये तिजोरी इस लड़के को ही मिलेगी। तू इस तिजोरी को लेके जाएगा और तू आज तेरी मृत्यु होगी मेरे हाथ। आज मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरी शादी भी नहीं होने दी, तूने मुझे वहीं पर मार दिया। आज मैं तुझे मार डालूंगी। आज तो तू मेरे हाथों से मरेगा। तभी उसको भूतनी खोद खोद के खाने लगती है और लड़का इधर से ऐसे धीरे धीरे तड़पता है और फिर लड़का वहीं पर मर जाता है। अब ये मर गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी और ये बक्सा अब तुम्हारा हो गया और तुम अब खुशी खुशी रहना, ठीक है? और अपना बहुत बड़ा घर बना लेना, इसके अंदर बहुत सारे हीरे और बहुत सारे जवाहरात हैं, इससे तुम अमीर हो जाओगे। ये हीरे जवाहरात मेरे पापा ने मुझे दिए थे, तभी इस चोर ने मुझे मार दिया और ये जितने भी हीरे जवाहरात का पूरा बक्सा उठाकर ले जा रहा था। तभी मैं भूतनी बनकर
इसके सामने आ गई। तभी ये बक्सा वहीं पर पेड़ के नीचे छोड़ के चला गया। अब मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और तुम इस बक्से को अपने पास ही रखना और किसी को मत देना। ये फिर लड़का उस बक्से को अपने घर पे ले आता है और उसकी पत्नी और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बीतने लगते हैं। और हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बाय बाय।